ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कटिंग, शिफ्टिंग एंड टिल्टिंग ऑफ मिरर। तो सबसे पहले वी विल डू द कटिंग ऑफ मिरर। मान लो मेरे पास ये कॉन्केव मिरर है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट के चलते मैंने 3 रे जो है वो मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, और 3 रे यहां पर ड्रॉ करने पर इमेज जो है वो हम देख पा रहे हैं जो ये वाला पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है ना। द मिरर is now cut. The mirror is now cut below P. What happens to I? इमेज के साथ क्या होने वाला है ये चीज बताओ। क्या इमेज का लोकेशन जो है वो बदलेगा या नहीं बदलेगा? नाउ ट्राई टू रियलाइज जो हमारा नया फिगर बनेगा, अगर मैं इसके बिलो मैंने कट कर दिया, सो वी हैव टू रियलाइज जो 3 रे मैंने यहां पर ड्रॉ किया था इमेज फॉर्मेशन के लिए, मैंने नीचे वाले चीज को हटा दिया। उस बात से ये वाला रे को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो मेरा ये ऊपर वाला रे है अब वो यहां पर आ जाएगा और यहां पर मेरा बनेगा इमेज आई। ठीक है, ये दोनों रे पे कोई हाथ नहीं लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है इमेज आई के लोकेशन पर भी कोई हाथ नहीं पड़ेगा। हाँ, जो नीचे वाला रे लेकर मैं काम कर रहा था वो नीचे वाला रे अब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो मेरा सीधी इस तरीके से निकल जाएगी। ठीक है, सो रेज reflected from uncut part, rays reflected from the uncut part remains same। और ये सेम होने के कारण हम सिंपल सी बात है ये बोल सकते हैं लोकेशन ऑफ आई does not change। जो इमेज का लोकेशन है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव जो है वो हमारा नहीं आने वाला है। यानी पहले जो अनडिस्टर्ब्ड रेज है वो अभी के अभी वहीं पर मिट करेगा, तो इमेज का लोकेशन ड्यू टू द कट कोई नहीं बदलेगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, एक ध्यान देना, तुम ऐसे कट मत कर देना जो कि पैराक्सियल रेज का आना ही बंद हो जाए। यानी पोल के नजदीक वाला पार्ट को अगर मैं कट कर दूंगा फिर तो पैराक्सियल रेज बचेंगे ही नहीं, तो इन दैट केस इमेज का फॉर्मेशन में ऑब्वियसली चेंज आएगी। ठीक है, बट हम जो मिरर्स लेते हैं वो नॉर्मली काफी छोटे लेते हैं, सो हम जब कट करेंगे तो हम ये बोलेंगे, ये मान लेंगे जो बेसिकली हमारा पैराक्सियल रेज अभी भी मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ पा रहा है, तो कटिंग से इमेज का लोकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियसली बात है इंटेंसिटी ऑफ आई विल डेफिनेटली डिक्रीज एज लेस नंबर ऑफ रेज आर इन्वॉल्व्ड इन इमेज फॉर्मेशन। जो मेरा इमेज फॉर्मेशन में नंबर ऑफ रेज है वो हम देख सकते हैं लगभग आधी हो जाएगी, तो जो इमेज की इंटेंसिटी है वो हमारी प्रैक्टिकली यहां पर आधी हो जाएगी। इमेज जो बनेगा वो कम इंटेंस बनेगा, बट लोकेशन ऑफ द इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ड्यू टू द कटिंग ऑफ द मिरर। ठीक है, बस पैराक्सियल का एजम्पशन जो है वो वैलिड रहना चाहिए। अगर एकदम पोल के नजदीक वाला रीजन को मैं काट दूंगा तो इमेज पे डेफिनेटली डिस्टर्बेंस जो है वो तो क्रिएट होने वाली है। दूसरा हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं इसको।
यहां पर मेरे पास एक मिरर है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। इसका जो आर है दैट आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है ओ, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इमेज पहली बात कहां पर बनेगा, मैं जल्दी से एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू -2/r। तो 1/v मेरे पास आ जाएगा 1/15 माइनस 1/10। तो सिंपली हमारे पास जो v आ जाएगा that v will be equals to -30 सेंटीमीटर। जो हमारा इमेज का लोकेशन होगा वो हमारा मिरर से 30 सेंटीमीटर पीछे होने वाली है, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब मैंने क्या किया समझो, मिरर is now shifted upward by 1 सेंटीमीटर। मैंने मिरर को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया by an amount of 1 सेंटीमीटर। फाइंड न्यू लोकेशन ऑफ इमेज। इमेज का जो है वो नया लोकेशन हमें निकाल के दो। सो नाउ व्हाट इज द पोजीशन? नाउ वी हैव टू रियलाइज जो मिरर है वो मेरा 1 सेंटीमीटर से क्योंकि ऊपर चला गया है, तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। तो जो मेरा ऑब्जेक्ट अब है, ये ऑब्जेक्ट ओ यहां पर है, जो कि यहां से तो अभी भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है, बट यहां पर से ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर डेफिनेटली आ जाएगा। यहां से जो है वो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर तो डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। So now try to realize we have a point object that is not on the principal axis. तो ऐसा केसेस के लिए मैंने हमेशा जो सिखाया हूं, जो टेक एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लाइक दिस, क्योंकि मेरा इस डायरेक्शन में कोई शिफ्टिंग नहीं हुई है, तो सिंपल सी बात है इमेज का जो लाइन रहेगा वो तो अभी भी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहेगा एंड इट इज अ रियल इमेज। तो ऑब्वियस सी बात है हमारा इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनेगा। तो ये वाला ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो इमेज अब यहां पर मेरा बनने वाला है। पहले मेरा इमेज जो था वो यहां पर था, इस पुराने वाले पे आई डैश, जो कि 1 सेंटीमीटर ही नीचे था नया प्रिंसिपल एक्सिस से। और अब जो मेरा इमेज बनेगा वो डेफिनेटली मेरा ऊपर की तरफ बनेगा। यहां पर अगर हम ध्यान दें तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u, तो दैट इज इक्वल्स टू -2। तो इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 1 सेंटीमीटर है तो सिंपल सी बात है ये जो लेंथ आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो मेरा बन जाएगा 2 सेंटीमीटर पे। तो सिंपल सी बात है इमेज शिफ्ट्स अपवर्ड बाय 3 सेंटीमीटर। इमेज जो है वो मेरा अपवर्ड शिफ्ट करेगा बाय एन अमाउंट ऑफ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो
शिफ्टिंग ऑफ मिरर पे अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को शिफ्ट कराते हैं तो इन दैट केस हमारा किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा वो हमें समझ में आ गया है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अराउंड तुम चेंज करोगे फिर तो ठीक है, हमारा यू बदलेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा नया वी आ जाएगा, उसको लेकर ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस को अगर मैं चेंज करता हूं तो शिफ्टिंग ऑफ मिरर का इमेज लोकेशन में डेफिनेटली हमारा इफेक्ट तो पड़ने वाला है। वो इफेक्ट हम लोग यहां पर देख चुके हैं, ठीक है। एंड लास्ट द थर्ड वन, दैट इज द टिल्टिंग ऑफ मिरर। अगर हम मिरर को टिल्ट करेंगे तो इन दैट केस हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। नाउ यहां पर मेरा मिरर है, इसका फोकल लेंथ जो है वो है f, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3f, ठीक है। समझ में? ये मेरा पोल है, मिरर is tilted by स्मॉल एंगल। ये स्मॉल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों समझो, स्मॉल एंगल थीटा अबाउट पी। तो सवाल यह है, फाइंड शिफ्ट इन इमेज। इमेज का लोकेशन में कितना बदलाव आएगा, वो शिफ्ट जो है वो हमें यहां पर निकालनी है। अच्छा जल्दी से एक बार एक चीज, अगर मैं 1/v देखूं, 1/v माइनस 1/3f माइनस 1/f, तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 2/3f, तो v जो आएगा दैट विल बी माइनस 3f/2। जो हमारा इमेज का लोकेशन पहले था वो हमारा इस वाले के प्रिंसिपल एक्सिस पे 3f/2 पर था, जो चीज हम लोग साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द इमेज आई, ये डिस्टेंस हम लोग देख सकते हैं 3f/2। अब मैंने मिरर को जो है वो थीटा एंगल से टिल्ट किया, ठीक है। तो मिरर को अगर मैं थीटा एंगल से टिल्ट किया तो इसको मैं थोड़ा बड़ा करके देखता हूं। ये मेरा पहले मिरर का लोकेशन है, और अब जो मिरर है वो मेरा इस तरीके से बन चुका है। मैंने मिरर को यहां पे डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं। तो ये वाला एंगल जो है ये एंगल है थीटा, यहां पर है मेरा ऑब्जेक्ट और यहां पर है मेरा इमेज। अच्छा, मिरर को अगर मैं थीटा एंगल से टिल्ट करता हूं तो उसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो प्रिंसिपल एक्सिस भी उतना ही एंगल से टिल्ट होता है। सो दिस इज द टिल्ट, ये वाला एंगल जो है दैट एंगल इज थीटा। तो मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में पोजीशन जो है वो डेफिनेटली हमारा बदल चुका है, ठीक है। और अब जो यहां पर ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने ये वाले ऑब्जेक्ट से यहां पर एक परपेंडिकुलर जो है वो मैं ड्रॉ करूंगा। नाउ ट्राई टू रियलाइज दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आएगा, दिस इज 3f, सो दैट विल बी 3f cos थीटा, एंड दैट कैन बी प्रैक्टिकली टेकन एज tf। और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का लेंथ आएगा मेरे पास 3f sin थीटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का,
that can be practically taken as 3f into theta. ठीक है, समझ में आया? राइट. सो अब जो है वहां पर क्या है, नाउ ट्राई टू रियलाइज, यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर तो प्रैक्टिकली कोई बदलाव नहीं आया है. तो ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है o डैश, फॉर i डैश v will be also equals to 3f/2. अच्छा, ये थीटा स्मॉल है तभी ये चीज हो पा रहा है, अदरवाइज तो हमारा पैराक्सियल्स का एजम्पशन गड़बड़ हो जाएगी. सो वहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा. वहां पे थीटा कॉस थीटा जो टर्म है वो कॉस थीटा वाले टर्म को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, इफ थीटा इज लार्ज, वहां पर तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. वहां पर एक्चुअली इमेज फॉर्मेशन करना ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, एज द पैराक्सियल एजम्पशन नो लॉन्गर रिमेन्स वैलिड. ठीक है, सो आई डैश के लिए v जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू -3f/2. एंड यहां पर एक चीज ध्यान दो, तो सिंपल सी बात है, जो मेरा मैग्निफिकेशन आएगा दैट मैग्निफिकेशन विल सिंपली कम आउट टू बी इक्वल्स टू -12. ठीक है, समझ में आया? राइट. सो अब मैं इस चीज को वापस ड्रॉ कर रहा हूं. ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है एंड दिस इज द मिरर. ठीक है, यहां पर जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइन है वो है मेरा थीटा. मैं थीटा को थोड़ा बड़ा करके दिखाया लेकिन इतना बड़ा होना नहीं चाहिए वो. सो यहां पर मेरा ऑब्जेक्ट O था और मैंने यहां पर इस तरीके से एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना लिया हूं जिसका लेंथ जो है दैट इज माई 3f थीटा. और इमेज जो बनेगा वो यहां से 3f/2 पर बनेगा, जो कि इस तरीके से इन्वर्टेड बनने वाला है. और मैग्निफिकेशन क्योंकि -12 है तो यहां पर जो हमारा बनेगा दैट विल बी -3f θ/2. ठीक है, दैट इज द इमेज. तो ये वाला ऑब्जेक्ट का इमेज जो है वो मेरा ये वाला पॉइंट होगा I, दैट यू कैन क्लियरली सी. और जो पहले का इमेज था मेरा, वो पहले का इमेज तो मेरा यहां पर था प्रिंसिपल एक्सिस पर. तो शिफ्ट अगर मुझे देखना है, अरे दोस्तों ध्यान दो, ये वाला पुराना इमेज का जो पोजीशन था I डैश, पुराना इमेज का जो पोजीशन है वो लगभग सेम परपेंडिकुलर लाइन पर होगा. सो यहां पर ये वाला जो हमारा गैप था दैट इज 3f θ/2. ठीक है, एंड दिस इज फर्दर 3f θ/2. तो टोटल अगर हम वर्टिकल शिफ्ट के बारे में देखें, ना दोस्तों ध्यान दो, यहां से मैं इसका प्रोजेक्शन बना रहा हूं. हाँ, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो यहां पर मेरे पास बनेगा कितना, कौन सा वाला एंगल वापस मेरे पास थीटा बनेगा, ध्यान दो, ये हमारा परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर. ठीक है, ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज थीटा, राइट. तो कौन सा वाला एंगल वापस मेरा थीटा बनेगा, ये वाला एंगल जो है दिस एंगल इज वापस थीटा. तो हॉराइजेंटल शिफ्ट तो जो आएगा वो साइन थीटा आएगा, दैट इज प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल. तो जो हमारा वर्टिकल शिफ्ट आने वाला है, इमेज का जितना वर्टिकल शिफ्ट हमारा आने वाला है दैट इज 3f θ/2 प्लस 3f θ/2 into cos theta. So that is practically equals to 3f θ. तो इमेज जो है वो मिरर को थीटा एंगल से टिल्ट करवाने पर हमारा टोटल 3f θ जितने से ऊपर जाने वाली है इन द क्वेश्चन जो हमें डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है, इफ थीटा इज लार्ज, this whole analysis cannot be done.
ये पूरा एनालिसिस जो है वही हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल मिरर का कटिंग, शिफ्टिंग और टिल्टिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से यहां पर हमें लग चुके हैं। ओके।